मिले ना मिले हम एपिसोड 7। कठपुतलियों का खेल। दादी पीहू को पूरी बात सुनाती इससे पहले ही संजू वहां पहुंच जाता है और संजू को आता देख दादी और पीहू अचानक से चुप हो जाते हैं। संजू दादी सा की तरफ देखकर कहने लगा, दादी सा, इस पीहू के साथ आप भी मेरी बुराई कर रहे हैं कि मुझे शक नहीं पूरा विश्वास है कि मेरी ही बुराई कर रही होगी आपसे। और यह कहते हुए वह भी दादी की गोद में लेट गया। दादी ने संजू के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे तू तो हमारा राजकुमार है, थारी बुराई कर सकूँ होगा। दादी साहब, मेरी बुराई करो न करो, पर जे पीहू है ना, यह भारती है, आपको हर दम मारे खिलाफ, और आप भी मुझसे ज़्यादा इसकी बात सुने हो। इतने के बाद भी जब भी पीहू ने संजू की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो संजू को कुछ अजीब सा लगा। उसने पीहू की चोटी खींचते हुए कहा, इतनी जल्दी सो गई क्या? वहाँ पर तबपुर में तो तू रात के 12 बजे तक मोबाइल चलावे, यहाँ तन्ने बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। पीहू ने अचानक से उठकर जग से गिलास में पानी डाला और गट-गट पीने लगी, और जो पानी बचा उसे संजू के ऊपर फेंकते हुए कहा, हो गई बात बराबर, तूने हमारी चोटी खींची, मैंने तेरे ऊपर पानी डाला। दादी सा दोनों भाई बहन की नोक-झोंक के मजे लेते हुए हंस रही थी। संजू जैसे ही पीहू को मारने के लिए उठा तो दादी सा ने उसका हाथ तेजी से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। छोरे, अब तो जरा अकल की बात कर ले, बस कुछ ही दिनों में थारी बहन पराई हो जाएगी। अरे सबसे ज़्यादा इसकी याद तन्ने ही आवेगी। दादी साहब, भगवान की सौखा आके कर रहा हूँ, इसकी याद तो मैं कभी भी ना करूँगा। जिस दिन यह जाएगी ना, पूरे 100 मन का प्रसाद चढ़ाऊँगा मैं, पर ये जाएगी कब? तभी पीहू ने संजू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं अच्छी सी नौकरी कर लूँगी, तभी सोचूंगी शादी के बारे में। संजू भी दादी सा की तरफ देखकर कहने लगा, दादी सा, सुन रही हो मैडम जी की बात, जैसे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी। हाँ, बन जाऊंगी कलेक्टर, पर तू पहले ठीक से कलेक्टर बोलना तो सीख ले। मने ज़रूरत ना है बोलना सीखने की। अरे मारे वास्ते तो अभी से अच्छी अच्छी छोरियों के रिश्ते आ रहे हैं। तब पीहू खिलखिलाते हुए दादी सा के पास आकर कहने लगी, दादी सा, जरा मुझे भी तो बताइए, कौन सी अच्छी अच्छी छोरियों के रिश्ते आए हैं इसके लिए। संजू इस बात पर जरा झेप जाता है, पर अपनी झेप को छुपाते हुए कहता है, हाँ दादी सा, इसे बता दीजिए ना, जो बाबा साहब के वो रामपुर वाले दोस्त हैं ना, वही कह रहे थे अपनी छोरी के लिए। तो पीहू हंसते हुए कहती, हाँ, मुझे तेरी इस बात पर पूरा यकीन है, उन्होंने ज़रूर अपनी छोरी के लिए तेरा रिश्ता मांगा होगा। चल ठीक है, जब उन्होंने रिश्ता मांग ही लिया तो लगे हाथ छोरी को भी देख ले। हाँ, देख लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तब पीहू जल्दी से मोबाइल उठाती है और उसमें से जल्दी फ़ोन ढूंढते हुए एक पिक्चर पर क्लिक करके संजू के सामने कर देती है। तो देख ले, यह है रामपुर वाले काका की बेटी। संजू उड़ती उड़ती निगाहों से उसकी तस्वीर देखने लगता है। तो पीहू संजू का हाथ पकड़ कर उसे मोबाइल थमा देती है और कहती है, ऐसे नहीं, ले जरा अच्छे से जी भर के निहार ले, और अगर तू हाँ कहे तो कल ही बाबा सासे कहकर तेरी बात चलाती हूँ वहाँ पर। संजू ने सब ठीक से फोटो पर नज़र गड़ाई तो देखता ही रह गया। लड़की जरा खाते पीते घर की थी, कस के बंधी हुई रिबन की 2 चोटियाँ और हरी सलवार सूट, कमीज पर नीले रंग का दुपट्टा। जब संजू ने अच्छी तरह फोटो के दीदार कर लिए तो मोबाइल पीहू की तरफ बढ़ाया। मोबाइल हाथ में पकड़ने से पहले ही
पीहू बोल पड़ी, अब बता, अगर तुझे पसंद है तो कल बाबा साहब से कहकर तेरी शादी की बात करती हूँ। संजू के अरमानों पर पानी फिर चुका था, पर अपनी जेब मिटाते हुए बोला, सुन मारे को ब्याह की इतनी जल्दी ना है, और पहले तो तुझे इस घर से निकालूंगा, उसके बाद आराम से अपनी पसंद से ब्याह करूंगा। और हाँ, मेरी घरवाली ऐसी होगी जो खटाखट अंग्रेजी में बात कर। पीहू ने भी तुरंत जवाब में कहा, वह सब तो ठीक है कि तेरी घरवाली अंग्रेजी में बात करेगी, पर क्या तू समझ भी पाएगा उसकी अंग्रेजी की बातें? हाँ हाँ, मैं सब समझ लूँगा, अपना सारा मोबाइल चलाना जानू अच्छे से। हाँ, क्यों कि तूने उसमें हिंदी टाइपिंग कर रखी है। संजू अब बुरी तरह खिसिया गया था। उससे दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी सा इस छोरी को आप शांत रहने को कह दीजिए, वरना चोटी पकड़ पकड़ कर अब भी मारूंगा इसे। दादी सा ने दोनों बच्चों को चुप रहने के लिए कहा और लाइट बंद करके सभी सोने लगे। संजू आज इन्हीं के कमरे में सो गया था, तो दादी सा और पीहू की बात अधूरी ही रह गई। पीहू भी सोने की कोशिश करने लगी। इस संजू को भी न गलत टाइम पर ही आना होता है। आज सुबह जब सब लोग उठे तो बाहर काफ़ी हलचल मची हुई थी। जब दादी ईसा ने बाहर निकलकर लोगों से पूछा कि ये चहल पहल क्यों है, यहाँ क्या हो रहा है, तो लोगों ने बड़े खुश होते हुए जवाब दिया, दादी सा आपको न पता, आज हमारे यहाँ कठपुतली का खेल दिखाने वाले आ रहे हैं, तो बस इसलिए हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। खेल दोपहर से चालू होकर शाम तक चलेगा। उस टाइम तो धूप हुए हैं, तो यहाँ आम के पेड़ के नीचे ही बंदोबस्त कर रहे हैं कठपुतली के खेल। दादी साहब ने खुश होते हुए कहा, भाई जी यह तो बहुत अच्छी बात है। छुट्टियाँ चल रही है तो छोरे छोरियों का भी मन बहल जाएगा। बहुत अच्छा काम है। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना संकोच अंदर आकर मांग लेना, और हमारी तरफ से सबको शरबत की व्यवस्था भी कर दो। जो भी खेल देखने आएंगे लोग, लुगाई छोरी, सबको जी भर के ठंडा ठंडा गुलाब का शरबत पिलाया जाएगा। गांव वालों को जैसे ही दादी ईसा की इसी बात का इंतज़ार था, क्योंकि वह जानते थे कि जब भी गांव में कुछ महोत्सव होता है तो दादी ईसा की तरफ से गांव वालों के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की ज़रूरत होती है। तभी पीहू भी वहां आ जाती है। दादी साहब, मुझे तो बहुत पसंद है कठपुतली का खेल। और वह भी वहाँ की व्यवस्था में सब का हाथ बटाने लगी। पीहू को याद था कि बचपन में भी जब इसी तरह कठपुतली का खेल होता था, उसके बाद वह अर्जुन कितने दिनों तक कठपुतलियों की नकल करके डांस करते रहते थे। तब भी इसी तरह आम के पेड़ के नीचे ही वो खेल खेला करते थे। 13 साल पुरानी यादें आज भी उसकी आंखों के सामने ऐसे चल रही थी जैसे किसी फिल्म का दृश्य देख रही हो। इसी आम की यही मजबूत डालें जिन पर कभी वह रस्सियों के झूले में जी भर के झूली है, पर वह अकेली नहीं होती थी। झूले पर उसके साथ अर्जुन भी होता था, जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता था। धरती के आसमान तक, दाएं से बाएं, जहाँ से वहाँ, गांव में जितना भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में उसकी यादें बसी हुई हैं। जहाँ इन सब चीज़ों को देखकर पीहू खुश हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब उसे पुरानी यादें आती तो उसका अकेलापन उसे खाने को दौड़ता है। यूँ तो उसका पूरा परिवार उसके साथ था। संजू उसे हमेशा लड़ती झगड़ती थी। दादी सा उस पर अपना प्रेम लुटाती थी, पर कोई ऐसा भी था जिसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता था। उसे तो बस यादों में ही महसूस करना चाहती थी। पुरानी यादों में खोते हुए उस आम की डाली को छूकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कुएं से निकलते हुए पानी को अपने दोनों हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछालकर नीचे आती
हुई उन बूंदों में भी पीहू को अर्जुन का चेहरा ही नजर आने लगा। दोपहर हो गई। कठपुतली का खेल शुरू ही होने वाला था। आम के पेड़, उसके सामने नीम के 2 पेड़ और बगल में ही बड़ा सा बरगद, इस सब के नीचे गांव के सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। पूरी जगह में बड़े बड़े फर्श बिछाए गए, उस पर कतार के साथ सबके आगे बच्चे एक तरफ औरत और दूसरी तरफ गांव के सभी मर्द बैठकर कठपुतली के खेल का मजा लेने लगे। बगल में लाइन से 15 से 20 कुर्सियां भी डाली गई, जिस पर दादी साहब, पीहू, संजू और गांव के सरपंच के साथ ही कुछ माननीय लोग बैठे थे। खेल जैसे ही शुरू हुआ, बच्चों और बड़ों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सब तालियां पीट पीट कर खेल के मजे ले रहे थे। धीरे धीरे पीहू भी खेल में काफी रम चुकी थी। दादी सा ने आज कितने वर्षों बाद पीहू को इस तरह से खिलखिलाते हुए देखा था। कठपुतलियों का खेल अपने पूरे चरम पर था। सभी प्रसन्नता के साथ उसका आनंद ले रहे थे। बीच बीच में लोग जाकर कठपुतली का खेल दिखाने वालों को खुश होकर कुछ पैसे भी दे रहे थे। तो भला संजू कैसे पीछे रहता? उसके लिए तो आज शान दिखाने का यह एक बहुत ही बढ़िया मौका था। झट से खड़ा हुआ और 100 के 5 नोट कठपुतलियों के ऊपर से उड़ा दिए। और सबसे ज़्यादा खुशी तो उससे इस बात की थी कि गांव के साथ साथ गांव की सुंदर सुंदर छोरियां भी वहां आई थी। और भला उनके सामने अपनी धाक जमाने में भी पीछे कैसे रह जाता। जब पीहू ने उसको इस तरह से देखा तो उसे भी हंसी आने लगी, पर दादी सा यह सब देखकर खुश ही हो रही थी कि इस तरह से गांव-गांव तमाशा दिखाकर पेट पालने वालों को दान पुण्य करना अच्छी बात है। दादी सा भी कभी भी पुण्य के काम में पीछे नहीं रहती। तो फिर भला संजू भी तो नहीं उन्हीं का पोता था, वह कैसे पीछे रहता। और फिर अपने पुस्तैनिक गांव में इस तरह के काम करना बहुत अच्छा लगता है। जब संजू दोबारा दादी सा के पास बैठा तो दादी सा ने अपने पोते की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। यह देखकर तो जैसे संजू की खुशी 7वें आसमान पर थी। जब भी संजू देखता कि दादी सा और पीहू खेल देखने में मस्त है तो छिपी निगाहें सुंदर छोरिया पर भी डाल देता। प्रतापपुर में तो दोनों बड़े भाई और बाबा सा के बीच में उसको कभी किसी बात की छुट्टी मिली ही नहीं। तो यहाँ आकर उसे भी लग रहा था जैसे कि वो खुले आसमान के नीचे हो। राजस्थानी छोरिया तो होती ही फुर्ती, और ऊपर से उसकी उम्र भी ऐसी थी जिस उम्र में छोरियों के लिए छोरों का और छोरों के लिए छोरियों का आकर्षक बढ़ जाता है। वैसे वह दिल का बुरा नहीं था, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया। हाँ, पर जब छोरियों की बात आती तो उसका स्वभाव कुछ अलग ही हो जाता। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते खुश होते हुए सबने कठपुतलियों के खेल का भरपूर आनंद लिया। दादी सा की तरफ से सब एक शरबत और नाश्ते का भी इंतजाम किया था। तो आज इस आनंद में कोई कमी ही नहीं थी। वैसे तो दादी सा हमेशा से ही सब करती आ रही थी, पर आज उन्होंने पीहू को खुश देखने के लिए ही इतना सारा इंतजाम करवाया था। जानती थी कि जब पुरानी अच्छी यादों से पीहू जुड़ती, उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। इसी तरह आज का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ और सभी अपने अपने घर चले गए। पीहू सोच रही थी कि कल दादी सास से उसकी बात अधूरी रह गई थी। आज रात को मैं दादी सास से सब कुछ जानकर ही रहूंगी, और वह रात होने का इंतजार करने लगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए पीहू की कहानी।
तक के लिए इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पीहू की कहानी लेकर, मिले ना मिले हम। बाय बाय।